अब जाओ, तुम बच्ची अकेली है। जी डैड, गुड नाइट। वजदान को सोच में डूबे देख वहाब साहब ने उसे जाने का कहा था, जिस पर वो बेदिली से मुस्कुराते हुए उन्हें गुड गुड विशिंग देता बाहर निकला था। अब हम भी चलें? थक गया हूं मैं भी। वजदान के चले जाने पर वहाब साहब ने आयमा बेगम के पास आते उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा था, जिस पर वो फकत गर्दन हिला गई थी। रहता है कहीं मुझ में, बताता भी नहीं है कहने को, मगर उससे वो नाता भी नहीं है। कमरे में आते वजदान ने डोर लॉक किया तो सामने ही वो परी पेकर उसका इंतजार करती बेड ग्राउंड से टेक लगाए सोई हुई थी, जिसे देखकर वजदान को खुद पर बंद बांधना मुश्किल अमर लगा था। अब इश्क जमाने से परेशान है, खुद भी चुपचाप सा रहता है, सताता भी नहीं है। डायमंड का नेकलेस साइड टेबल पर रखते हुए वजदान झुककर उफक की पेशानी पर आए बाल पीछे किए थे। लाहौर की गलियों का नशा इश्क के जैसा, जो आए पलटकर कहीं जाता भी नहीं है। उफक की चमकती परेशानी को देखते वजदान ने झुककर उसे छूना चाहा था। जब आयमा बेगम का ख्याल आते ही वजदान दूर हुआ था। एक कौसे कज़ा धूप में बेताब है, लेकिन बादल है कि धरती में समाता भी नहीं है। खूबसूरत चेहरे पर आंसुओं के निशान देखकर वजदान अपने लब भींचता ड्रेसिंग रूम में बंद हुआ था। हर सिमत फसादात है, नफरत है जमी पर, अब कोई मोहब्बत से बुलाता भी नहीं है। कैसे रहूंगा मैं दूर उससे? पहले जब वो मेरे निकाह में नहीं थी मैं खुद को रोक नहीं पाता था, अब तो वो मेरे निकाह में है। सारे इस्तेहकाक है मेरे पास, कैसी उलझन है, कैसे करूंगा मैं खुद पर जबर। पूरे 20 मिनट बाद ड्रेसिंग रूम से निकलता हुआ वजदान रफ से हुलिये में आईने में नजर आते उफक के अक्स को देखकर खुद से मुखातिब हुआ था। बस जल्दी से गुजर जाए ये रात। सुर्ख आंखों को सख्ती से बंद करते वजदान ने दिल में दुआ की थी, अब रात के ढलने की दुआओं के अलावा कुछ और मेरे जहन में आता भी नहीं है। उफक की दूसरी साइड पर आता वजदान अपने सर के नीचे हाथ रखता उफक की तरफ करवट लिए उसे देखने में गुम हुआ था। जब किसी की नजरों की तपिश खुद पर महसूस करती उफक नींद में कुसमसाई थी। अब उसके इरादों की खबर कौन बताए? फिलहाल तो वो आंख मिलाता भी नहीं है। उफक के जाग जाने के डर से वजदान ने करवट बदली थी, पर उसे अपना करवट बदलना गुनाह लगा था कि वो वापस से उफक की तरफ मुड़ा था। जब नींद में कान पर हाथ लगने से उफक सिसकी थी। इस कैद से आजाद भी होना था कभी तो अच्छा है, बिछड़ जाए निभाता भी नहीं है। इतनी सी तकलीफ से सिसक रही हो, अभी तो बहुत कुछ देखना है। उफक की तकलीफ समझता वजदान उठकर उफक के करीब आता, नरमी से उसके नींद का ख्याल करते हुए आराम से उसके नर्म मुलायम कानों को भारी अवेजा से आजाद करता हुआ उसकी कान की लो को सहलाता हुआ फीका सा मुस्कुराया था। उफक की सारी ज्वेलरी उतारकर साइड टेबल पर रखता हुआ वजदान उसके मासूम चेहरे को देखता जबरदस्ती आंखें बंद कर गया था। पापा? नींद में अपने हाथ पर वजन से सुन होता महसूस करती उफक की आंख खुली थी कि अपने सामने सोते हुए वजदान को देखकर उफक को फिर से सोहराब साहब की याद आई थी और उसकी रंग बदलती आंखों ने एक बार फिर बहना शुरू कर दिया था। बड़ी मुश्किल से अपने भाइयों के गले लगकर रोती हुई उफक को जबरदस्ती वजदान के साथ रुखसत किया गया था, जो किसी तौर भी अपने बाप और भाइयों को छोड़ने पर राजी नहीं थी। पर सोहराब साहब ने बड़े मान के साथ वजदान के हाथ में उफक का हाथ थमाते हुए उसे हमेशा खुश रखने का वादा लिया था, जो वादा बज़ाहिर तो वजदान ने किया था, पर दिल में तो वो बस एक ही अहद को पूरा करने का ख्याल रखता था। जो वादा बज़ाहिर तो वजदान ने किया था, पर दिल में तो वो बस एक ही वादा पूरा करने का ख्याल रखता था। जब रोती हुई उफक को मुलाजमा आयमा बेगम के कहने पर वजदान के कमरे में अकेला छोड़कर चली गई थी, जिस पर उफक को अकेले कमरे में और ज्यादा रोना आया था, और उसी रोने में कब उसकी आंख लगी थी उसे पता ही नहीं चला था। और अब वजदान को देखकर उसके रोने में रवानगी आई थी। क्या हुआ? रोने की आवाज सुनकर वजदान हड़बड़ाकर उठा था, जब उसे अपने सामने बैठी उफक रोती हुई दिखाई दी थी। क्या हुआ है? सुबह सुबह कच्ची नींद और फिर उफक की सुर्ख सूजी हुई आंखें देखते हुए वजदान दबे दबे लफ्जों में चिल्लाया था, जिस पर वह नम आंखों से उसे देखती पीछे सरकी थी। तुमसे पूछ रहा हूँ उफक। वजदान के चिल्लाने पर उफक ने अपनी सिसकियों का गला घोंटना था और नम आंखों से वजदान को देखने लगी थी, जो अभी एक दिन की दुल्हन पर चिल्ला रहा था। सुना नहीं तुमने? ये सांस क्यों रोका हुआ है? जवाब दो। वो जो वजदान के गुस्सा करने पर अपना सांस रोके हुए थी, जिसे देखकर वजदान ने ताज्जुब से उसे देखते हुए सख्ती से पूछा था, जिस पर उफक की सांस रुक रुक कर चलने लगी थी। पागल लड़की, क्या कर रही हो? उफक की हालत देखकर वजदान फिक्र से उसकी तरफ हाथ बढ़ाता उसकी पीठ सहलाते हुए नरमी से बोला था, जिस पर वो नम आंखों से उसे देखते लंबे लंबे सांस लेने लगी थी। पानी पियो। परेशानी से बेड से छलांग लगाते वजदान ने उफक की साइड पर रखे जग से पानी भरते गिलास उफक की तरफ बढ़ाया था, जिसे वो मुश्किल कपकपाते हाथ से पकड़ती पीने लगी थी। अगर वजदान ने गिलास ना पकड़ा होता तो शायद गिलास गिर जाना था। ठीक हो उफक?
उफक के चेहरे पर आए बाल पीछे बांधते हुए विजदान ने फिक्र से पूछा था, जिस पर वो गर्दन हिला गई थी। उफक का जवाब सुनते विजदान ने सुकून भरी सांस खारिज की थी। क्यों रो रही हो, अब बताओगी? क्यों मेरी जान निकाल रही हो उफक? उफक की आंखों में देखते विजदान ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हुए मोहब्बत भरे लहजे में पूछा था। मुझे पापा की याद आ रही है। विजदान के नर्म लहजे में पूछने पर उफक सर झुकाती फिर से रोने लगी थी। यार, कल ही तो तुम उनके पास से आई हो। उफक की बात पर मुंह के जाविये बिगाड़ते हुए विजदान ने अपना गुस्सा जब्त करते हुए कहा था और उफक का मुंह ऊपर करते आंसू साफ किए थे। इनफैक्ट अब तुम्हें मेरी याद आनी चाहिए। उफक की खूबसूरत आंखों में देखते हुए विजदान ने मोहब्बत पाश लहजे में कहा था, जिस पर उफक मुस्कुराई थी। तुम मुस्कुरा रही हो मतलब? उफक के मुस्कुराने पर वो आईब्रो रेज करता बोला था, कल ही तो आई हूँ आपके पास, फिर आपको कैसे याद कर सकती हूँ? विजदान को देखती उफक उसे उसकी ही बात मारती मुस्कुराई थी। ये विजदान की नरमी का ही असर था। वो थोड़ी देर पहले अपने घर वालों को याद करके रोने वाली उफक अब हंस रही थी, जिसे देखकर विजदान खोया था। विजदान, विजदान, विजदान को अपनी तरफ वारफ्तगी से देखते पाकर उफक पहले तो शर्माई थी, पर पेट में भूख से होते दर्द को महसूस करती उफक ने उसे हिलाया था, जिस पर वो हवास में लौटता बोला था, मुझे भूख लग रही है इस वक्त? उफक के मुंह से भूख का सुनकर विजदान ने दीवार पर नस्ब घड़ी में वक्त देखा था, जहां सिर्फ सुबह के 6 बजे थे। मैंने रात में कुछ नहीं खाया था ना, इसलिए। विजदान के हैरानगी से पूछने पर उफक शर्मिंदा सी सर झुकाती मिनमिनाई थी। सो जाओ थोड़ी देर, अभी सब सोए हुए हैं, 9 बजे उठेंगे तो ही नाश्ता बनेगा। चलो मुझे भी सोना है। विजदान, मुझे बहुत भूख लग रही। उफक के गाल थपथपाता हुआ विजदान दूसरी साइड पर आता हुआ लेटा था। जब उसे सोने के लिए लेटते देख उफक सदमे से बोली थी, तो कहा तो था खा लो खाना, तुमने नहीं खाया तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? उफक की बात पर विजदान ने सोने के लिए अपनी आंखों पर रखा हाथ उठाते हुए बेरुखी से कहा था, जिस पर उफक ने थोड़ी देर पहले वाली नरमी से बात करते विजदान को सोचकर अब उसके बिल्कुल ऑपोजिट विजदान को देखकर उसके पल पल बदलते रवैये पर सोच में पड़ी थी। विजदान, भूख से दुखते सर और पेट में होती भूखे चूहों की जंग से उफक रो देने को हुई थी, जब उसने फिर से विजदान को पुकारा था, जो उसे अनसुना करता हुआ सोता बना था। नम गुस्से भरी आंखों से विजदान को देखती उफक बेड से उतरती, बैग से अपने कपड़े लेती बाथरूम में बंद हुई थी, और वहीं सोने की अदाकारी करते विजदान ने बाथरूम का डोर बंद होने की आवाज पर हाथ हटाते हुए देखा था। सब बुरे हैं, ये बाल भी। जैसे तैसे नहाकर निकलती उफक अपने गीले बाल सुझाने की कोशिश में नाकाम हुई थी। भूख से उसे ऐसे लग रहा था जैसे वो आज इस भूख से ही मर जाएगी। जब ही वो कॉम ड्रेसिंग टेबल पर फेंकती हुई एक नजर विजदान पर डालती कमरे से निकली थी। सच में सब सो रहे हैं। घर में छाई खामोशी को देखती उफक सीढ़ियां उतरने लगी थी। आराम आराम से सीढ़ियां उतरती उफक बड़े से हाशमी मेंशन में किचन की तलाश में नजर घुमाने लगी थी, पर उसे किचन कहीं भी नजर नहीं आया था। काश पापा भाई होते यहाँ। जैसे तैसे उसने किचन ढूंढ लिया था, पर वहाँ कुछ भी खाने को मौजूद ना पाती उफक वापस से सीढ़ियों पर आकर बैठती अपनी बेबसी पर रोई थी। कल निकाह की तकरीब में ही इन सब ने खाना खाया था, तो इसलिए घर में कुछ भी नहीं था बना हुआ। क्या हुआ, खाया कुछ या नहीं? उफक के कमरे से निकलते वही विजदान, जो बज़ाहिर सोने का ड्रामा कर रहा था, पर उफक की नम आंखें और उसकी भूख का सोचकर उसे नींद कहाँ आई थी। तभी वो दिल के हाथों मजबूर होता, जॉगिंग ड्रेस में तैयार होता, शान बेनियाल से सीढ़ियां उतर रहा था, जब उसे उफक सीढ़ियों पर ही बैठी नजर आई थी। क्यों बताऊं आपको? भूख की वजह से सर में होते दर्द से वो नकाहत ज़दा लहजे में खफगी से उसे देखती हुई बोली थी, जो उसके बराबर में तो ऐसे बैठा था जैसे उसे बड़ा ख्याल हो उसका और उसकी भूख का। चलो वॉक पर चलते हैं फिर। उफक की बात पर उसका ख्याल करने का ख्याल दूर फेंकता विजदान ने उसे घूरते हुए देखकर मुस्कुराते हुए कहता खड़ा हुआ था, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ? विजदान को जाने के लिए खड़ा होते देख उफक ने रोते हुए कहा था, जिस पर विजदान उसकी तरफ मुड़ता कंधे उचकाता हुआ बोला था, और वहीं उफक ने उसके चाहतो इश्क के दावेदार को देखा था, जो उसे पल भर में खुश करके फिर से पत्थर बनकर उसके बिल्कुल अनजान लगने लगा था। मैं तुम्हें तो बैठी रहो यहीं, मैं जा रहा हूँ, देर हो रही है। उफक के रोने पर विजदान ने खुद को बेबस होता महसूस किया था। तभी वो एक सेकंड की भी देर किए बगैर उफक को बिना देखे लंबे लंबे डग भरता निकला था, जिस पर उफक को लगा था जिस शख्स के साथ वो रुखसत होकर आई थी वो ये तो ना था जो उसे भूख से तड़पता छोड़कर चला गया था। वो तो उस शख्स के साथ आई थी जो कल उसे मोहब्बत से अपने हाथों से खाना खिला रहा था। उफक बेटा, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? क्या हुआ है? जॉगिंग के लिए जाते वहाब साहब की नजर सीढ़ियों में बैठी रोती हुई उफक पर पड़ी थी, जिसे देखते ही वहाब साहब उसके पास आते फिक्र से गोया हुए थे। कुछ नहीं अंकल, मुझे भूख लग रही है और किचन में कुछ भी नहीं है,
वहाब साहब के आने पर उफक की उम्मीद जागी थी। तभी वो इनसे पूछने पर मासूमियत से अपने आंसुओं को साफ करती हुई बोली थी, बस इतनी सी बात, चलें मैं आपको नाश्ता करवाता हूँ। आप यहाँ बैठें और देखें आपका ये अंकल आपके लिए कैसे नाश्ता बनाता है। क्या खाना है जल्दी से बताओ। कुछ भी। उफक के मासूम चेहरे को देखते वहाब साहब ने उसका हाथ पकड़कर खड़ा किया था और उसे अपने साथ किचन में लेकर आए थे। उसे चेयर पर बिठाते, खुद एप्रन पहनते, मुस्कुराकर बोले थे, जिस पर उफक भी हल्का सा मुस्कुराई थी। ये लें आपका नाश्ता। 5 मिनट में अंडा पराठा बनाकर उफक के सामने रखते हुए वहाब साहब उफक के लिए चाय मग में डालते हुए उसके पास ही बैठे थे। वैसे उफक बेटा, आपको वजदान को उठाना चाहिए था, वो आपको नाश्ता करवा देता। अब आप सुबह सुबह परेशान हो रही थी। उफक को खामोशी से गर्दन झुकाए नाश्ता करते देखकर वहाब साहब ने अपने दिल में आई बात कही थी, जिस पर उफक वजदान के नाम पर नाश्ता छोड़ती नम आंखों से वहाब साहब को देखने लगी थी। अब इन्हें क्या बताती कि वो तो उसका और उसकी भूख का मजाक उड़ाकर जा चुका था। कोई बात नहीं, मैं आज ही मुलाजमा से कह दूंगा कि आपके लिए जल्दी नाश्ता बना दिया करें। ठीक है, आप अब जल्दी से खाकर बताएं कि कैसा बना है, फिर मिलते हैं। उफक को सोच में डूबे देखकर वहाब साहब उसकी खामोशी को उसकी शर्म समझते हुए मुस्कुरा कर कहते उफक के सर पर हाथ रखते हुए गए थे। वहाब साहब को जाते देखकर उफक को सोहराब साहब की याद आई थी। कर दिया तैयार। मसरूफ से अंदाज में कमरे में आती आयमा बेगम ने ब्यूटिशियन से पूछा था कि सामने ड्रेसिंग में नजर आते उफक के रूप को देखकर वो दंग रह गई थी। आज वहाब साहब ने उफक और वजदान की शादी की खबर से सबको आगाह करने के लिए ग्रैंड रिसेप्शन की तकरीब कराची के मशहूर रेस्टोरेंट में रखी थी, जिसके लिए वहाब साहब के कहने पर आयमा बेगम अपने हाथों से डिजाइन किए खूबसूरत डल गोल्डन कलर की ब्राइडल मैक्सी लेकर आई थी। साथ ही उन्होंने अपने ही सैलून से उफक को तैयार करने के लिए स्टाफ को बुलाया था और इन्हें सख्ती से तलकीन की थी कि वो इसका डार्क मेकअप करे ताकि वो अपने खूबसूरती से कम नजर आए। पर उफक के चेहरे पर डार्क मेकअप तो ऐसे उठा था जैसे खिलता हुआ गुलाब, जिस पर उफक भी खुद को देखकर एक पल के लिए चौंकी थी। यस मैम, ब्राइडल रेडी है। उफक के सर पर कामदार नेट का दुपट्टा सेट करती ब्यूटिशियन एक नजर उस खूबसूरत गुड़िया को देखकर मुस्कुराई थी। तुम जाओ, बाकी मैं देख लूंगी। गुस्से से ब्यूटिशियन को घूर कर देखती आयमा बेगम ने उसे जाने का कहा था, जिस पर वो सर झटकती वहां से चली गई थी। मेकअप कुछ ज्यादा हैवी नहीं कर दिया उसने आंटी? नहीं तो ठीक है। ब्यूटिशियन को जाते देख उफक ने मासूमियत से एक भरपूर नजर खुद पर डालते हुए कहा था, जिस पर आयमा बेगम झूठी मोहब्बत भरी मुस्कुराहट सजाती बोली थी, तुम आराम से बैठो, वजी आता ही होगा, फिर चलते हैं। उफक के परेशान चेहरे को देखती आयमा बेगम मुस्कुराकर कहती हुई गई थी, मोमिन का इश्क, आंखें उसकी पायल की चमक, पाँव उसके मतलब गुलाब, उसके होंठ रेशम क्या है, उसकी जुल्फें अपनी ही जून में चलता हुआ वजदान। सुबह जॉगिंग का कहकर गया, अब लौटा था कि उसे वहाब साहब के बताने पर पता चला था कि आज उसका और उफक का रिसेप्शन है। इसी बात पर वो बदमजा होता सीधा अपने रूम में आया था। जब वो सजी सवरी उफक को सामने काउच पर सोच में डूबे देखकर थमा था, यानी नीलम, आंख के मोती और अधूरा मेरा ख्वाब, चाहत क्या है, बंदगी उसकी मुकम्मल क्या है, तकमील उसकी। आप आगे। रूम का डोर बंद होने पर उफक ने सामने खड़े वजदान को मुस्कुरा कर देखा था, जो बड़ी ही दिलजोई से उसे देखने में मगन था, यानी राहत, मुस्कान उसकी सैफुल मौलूक जैसे। उसकी आंखें जिंदगी क्या है, उसकी खुशी मोम क्या है, उसके होंठ उफक की मुस्कुराहट पर नुमाया होते डिंपल देखकर वजदान मबहूम सा मुस्कुराया था और आहिस्तगी से चलता हुआ उसकी तरफ बढ़ा था। मैं अच्छी लग रही हूँ ना? वजदान को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर उफक ने मासूमियत से पूछा था, जिस पर वह बगैर कुछ कहे उसके पास आया था। तुम क्यों बहके? देख के आंखें, मीर का मिसरा, होंठ उसके, आवाज उसकी जैसे कोयल जफर ने लिखा, कान का झुमका, इतनी तैयारी पूछ सकता हूँ किस लिए? उफक के दोनों हाथ पकड़ते हुए वजदान ने उसे अपने रूबरू खड़ा किया था, जिस पर वह वजदान की मोहब्बत लुटाती नजरों से घबराती नजर झुका गई थी। फराज दीवाना, अदाओं का और जुस्तजू, ख्वाब उसके गालिब की गजल, चेहरा उसका खामोशी उसकी, सानेहा कोई, तुमसे पूछ रहा हूँ। उफक के हाथों पर लब रखते हुए वजदान ने जज्बात से लबरेज लहजे में कहा था, जिस पर वो एक नजर उसे देखती वापस नजरें झुका गई थी। जौक का मौजू, कमर उसकी और खुशकिस्मत झुमके उसके, यानी मौत। उसका एक आंसू, मौसीकी क्या है, उसका गुनगुनाना। उफक के कमर में हाथ डालते हुए वजदान ने उसे अपने करीब किया था, जिस पर वह मजीद शर्माई थी और उन्वान हाली, कलाइयां उसकी बात करे तो फूल बिखरे शाम की तारीकी। उसका उतरा चेहरा वो है जैसे नुसरत की गजल। सॉरी, किस लिए? उफक की खामोशी को नाराजगी से देखते
उफक की खामोशी को नाराजगी समझते विजदान ने उसकी चूड़ियों से खेलते हुए कहा था, जिस पर वो नासमझी से उसे देखती पूछ गई थी। वो तो सुबह ही सब भूल गई थी। अब तो उसे याद भी नहीं था कि उस वक्त मोहब्बत लुटाता विजदान वही विजदान है जो सुबह उसे छोड़कर चला गया था। गर वो रूठा, सांसें उखड़े हवा के महक उसके गेसू, वो जो गुजरे इतर महके कलाइयां उसकी, चूड़ियों का मुकद्दर किसी चीज के लिए नहीं। उफक की कलाई चूमते हुए विजदान ने बहके बहके लहजे में कहा था और उफक की पेशानी से पेशानी टिकाते विजदान ने आंखें बंद करके उसे महसूस किया था और विजदान के हर अमल से उफक की सांसें तेज होने लगी थी। कंगन की रौनक, हाथ उसके पास जो बैठे, हयात ठहरे, मंजिल क्या है उसकी हद तक, गालिब की गजल, चेहरा उसका, आई लव यू टू। अब आप तैयार हो जाएं। उफक का गाल सहलाते विजदान ने मोहब्बत पाश नजरों से उफक को देखते कहा था, जिस पर वो विजदान के गले में हाथ डालती मुस्कुराकर उसे देखती अपनी मोहब्बत का इजहार करती बोली थी, मेरा तैयार होने का कोई इरादा नहीं है। उफक की मुस्कुराती आंखों में देखते विजदान ने उसकी कमर पर गिरफ्त मजबूत की थी। फिर आंटी आ जाएंगी और आपको ऐसे, तो दूर हटो मुझसे। विजदान को बहकते हुए देखकर उफक ने उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए मुस्कुराकर कहा था। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी। यही उफक ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी, उस वक्त पर आयमा का जिक्र करके कि अचानक से विजदान के चेहरे के नकूश तने थे और मोहब्बत की जगह गुस्से और नफरत ने आ ली थी। आयमा बेगम का जिक्र आते ही वो उफक को खुद से दूर धकेलता सख्ती से बोला था। जब उफक विजदान के अचानक से धक्का देने पर वह मुश्किल खुद को संभालती उसे बेयकीनी से देखने लगी थी, जो अभी कुछ ही सेकंड पहले उसे मोहब्बत का इजहार कर रहा था और अब एक ही सेकंड में उसे ऐसे खुद से दूर फेंका था जैसे इस शख्स पर हराम थी। उफक को दूर धकेलता विजदान ड्रेसिंग रूम में बंद हुआ था, जबकि उफक को अपनी इस तस्वीर पर रोना आया था और देखते ही देखते उफक की खूबसूरत मुस्कुराती आंखों से आंसू टूट कर गिरते उसके गाल भिगो गए थे। क्या है विजदान आप? कहीं मुझे आपको पहचानने में गलती तो नहीं हो गई? 5 मिनट में व्हाइट सूट कोट पहने टाई लगाते हुए वजी को ड्रेसिंग रूम से निकलते हुए देखकर उफक ने अपने आंसुओं को साफ करते हुए दिल में सोचा था, जबकि विजदान उफक की पीठ देखता हुआ अपने काम में मसरूफ रहा था। चलो देर हो रही है। अच्छे से अपने बाल सेट करते विजदान ने भर भर के खुद पर क्लोन लगाते अपने हाथ में रिस्ट वॉच बांधते हुए एक तिरछी नजर उफक पर डालते हुए कहा था और बगैर उसका इंतजार किए कमरे से निकल गया था। और वही उफक ने नम आंखों से उसे जाते हुए देखकर उसके पीछे चलने की कोशिश की थी कि हाई हील्स और मैक्सी में उलझती वो मुंह के बल गिरने लगी थी। जब जल्दी में निकलते विजदान अपने पीछे आते उफक को ना आते देखकर वापस आया था, बर्क रफ्तारी से उस तक पहुंचते उसे थामा था। देखकर नहीं चल सकती? उफक जो समझ रही थी अभी वो नीचे गिरी के खुद को किसी के हिसार में महसूस करती उफक ने आहिस्ता से अपनी नम आंखें खोली थी और सामने खड़े विजदान को देख वो खुश भी नहीं हो सकी थी जब विजदान ने उसे एक ही जस्त में खड़ा करते हुए गुस्से से कहा था, वो मेरा पैर हील्स में तो क्यों पहनती हो? इन्हें पहनकर तुम 4 फुट्टी से 6 फुट्टी तो होने से रही। विजदान के गुस्सा करने पर उफक ने खुद में हौसला पैदा करते हुए कहना चाहा था, जब वो एक बार फिर उसके कद छोटे होने पर उसकी तजलील करता सख्त गिर लहजे में गोया हुआ था, जिस पर वो सहम कर 2 कदम पीछे होना चाहती थी, पर विजदान की सख्त गिरफ्त ने उसे ऐसा करने से रोका था। अब चलो, पहले ही बहुत देर हो गई है। उफक का रोने के तैयारी में देखकर विजदान ने उसका हाथ पकड़ते हुए उसे अपने साथ घसीटा था, जिस पर उफक नम आंखों से विजदान को देखती, एक हाथ से अपना ड्रेस पकड़ती और दूसरे हाथ को देखती भड़ी थी, जो विजदान की सख्त गिरफ्त में दर्द करने लगा था। पापा, भाई। विजदान के हाथ में हाथ डालकर चलती उफक की नजर इंतजार में खड़े सोहराब साहब और अपने भाइयों पर पड़ी तो उसकी आंखों में नमी आई थी और यही हाल सामने खड़े सोहराब साहब और उसके भाइयों का था, जो उसे आज पूरे 1 दिन बाद देख रहे थे, पर ऐसा लग रहा था जैसे सदियां गुजरने के बाद वो इनके सामने आई थी। उफक के स्टेज पर चढ़ने की देर थी जब वहाज भागकर अपनी बहन के गले लगा था। वहाज के गले लगते ही उफक विजदान के हाथ से अपना हाथ निकालती अपने भाई के गले लगी थी। सोहराब साहब जो वहाज की जल्दबाजी पर आतिफ को देख रहे थे, पर सामने खड़ी उफक को वहाज से मिलते देखकर आतिफ भी स्टेज की तरफ बढ़ा था, जिस पर सोहराब साहब की आंखें नम हुई थी। उफो भाई, कैसी हो? नम लहजे में उफक को देखते वहाज ने अपनी प्यारी बहन को देखकर पूछा था, जिस पर वो नम आंखों से मुस्कुराई थी। तुम रो रही हो? उसने कुछ कहा है तुमसे? नहीं भाई, आप सबको देखा तो बस। उफक की आंखों में नमी देखकर वहाज साथ खड़े विजदान को देखते हुए पूछ रहा था। जब एक नजर विजदान को देखती उफक ने नफी में गर्दन हिलाते झूठ बोला था, कैसी है हमारी गुड़िया? भाई, अब बहुत अच्छी हो गई हूँ। स्टेज पर आते आदिल, आसिम और आतिफ ने उफक के गिर्द घेरा बना लिया था, जिसे देखता हुआ विजदान एक साइड पर हुआ था।
पापा, सोहराब साहब को खड़े देख उफक ने उनके पास जाना चाहा था। जब सोहराब साहब उसे वहीं रुकने का कहते खुद उसके पास आए थे। उदास क्यों हो गया? ये तो तेरी ही बीवी है, तेरे पास ही रहेगी। वो तो मिल रहे हैं बस। खामोशी से अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद किए वजदान बस साइड पर खड़ा उफक को अपनी फैमिली से मिलते देख रहा था। जब वजदान को देखकर शाहवेज ने उसके पास आते हुए कहा था, जिस पर वो फीका सा मुस्कुराया था, पापा मैंने आपको बहुत मिस किया है। सोहराब साहब के गले लगती उफक ने रोते हुए कहा था, उफक आप ठीक हो ना? किसी ने कुछ कहा आपको? उफक के रोने पर सोहराब साहब ने वहाब साहब के साथ खड़ी आयमा बेगम को देखते हुए पूछा था, जिस पर उफक गर्दन हिलाती मुस्कुराई थी। मिल लो सोहराब चौहान, जितना मिलना है। तुम्हें शायद ऐसा मौका फिर ना मिले। सोहराब साहब खूनख्वार नजरों से देखते हुए वजदान ने दिल में सोचते हुए गर्दन झटकी थी। वजदान मुबारक हो यार। वजदान और शाहवेज को साथ देखते नौफिल ने उनके पास आते उससे बगलगीर होते मुबारकबाद दी, जिस पर वो जबरदस्ती मुस्कुराया था। भाभी से तो मिलवा, पहले ये ड्रामा तो खत्म हो जाए। क्या कहे जा रहा है? वजदान से अलग होते नौफिल ने उफक से मिलवाने का कहा था, जिस पर वजदान तासुफ से सामने सोहराब साहब को देखते हुए बुड़बुड़ाया था कि नौफिल समझ नहीं पाया था। तभी वो उसे देखता पूछ गया था, कुछ नहीं, चल मिलवाता हूँ। नौफिल के पूछने पर वो उसे टालता हुआ उफक की तरफ बढ़ा था। अगर इजाजत हो तो मैं अपने दोस्त को मिलवा दूं उफक से। सोहराब साहब को देखते बजाहिर मुस्कुराते हुए वजदान ने नफरत से कहा था, हाँ क्यों नहीं, चलो। एक मिनट उफक, तुम फुफ्फो बनने वाली हो क्या भाभी? वजदान के कहने पर सब स्टेज से उतरने लगे थे। जब आतिफ का हाथ पकड़कर चलती मशल उससे अपना हाथ छुड़वाती उफक के कान के करीब होती बोली थी, जिस पर उफक ने खुशी और हैरत के मिले जुले तासुरात से पूछा था, और मशल उसे देखकर मुस्कुराकर गर्दन हिलाती नीचे उतरी थी। इससे मिलो, ये मेरा दोस्त है नौफिल। हाय भाभी, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। नसीब खुल गए तेरे। उफक को अपनी तरफ मतवज्जो करते वजदान ने आम से लहजे में नौफिल का तारुफ करवाया था, जिस पर उफक ने नौफिल को देखते गर्दन हिलाई थी, और वहीं नौफिल अपने सामने खड़ी उफक को देखकर मुस्कुराता हुआ दिल से उसकी तारीफ कर गया था। ऐसा नहीं था कि उसने उफक को पहले कभी देखा नहीं था, पर उफक को तस्वीरों में देखने पर वो उसे बस खूबसूरत लगी थी, पर अब उसे सामने देखते नौफिल ने वजदान को देखकर सराहा था। नौफिल की तारीफ करने पर वजदान ने एक भरपूर नजर उफक के सरापे पर डालते फकत हंगारा भरा था, कहाँ से ढूंढ कर लाई हो आयमा? हूँ बहू अपने जैसी बहू। उफक को स्टेज पर वजदान के साथ खड़े देखकर आयमा बेगम की दोस्त ने उनके पास आते उफक को देखकर कहा था, मजाक कर रही हो शाजिया? कहाँ से तुम्हें वो मेरे जैसी लगती है? शाजिया की बात का बुरा मानती आयमा बेगम एक नफरत आमेज निगाह उफक पर डालती दांत दबाकर बोली थी, तुम्हें मजाक लग रहा है तो लगे, पर ये सच है, तुम्हारी बहू तुम्हारे ही जैसी है, नाजुक भी और खूबसूरत भी। जब मैंने उसे वजदान के साथ आते हुए देखा तो एक पल के लिए मुझे लगा मैं तुम्हें देख रही हूँ, पर उफक की थोड़ी आंखें तुमसे ज्यादा प्यारी हैं। एक्सक्यूज मी शाजिया। आयमा बेगम की बात पर शाजिया ने तमस्खराना हंसते हुए उफक की तारीफ करते हुए कहा था, जिस पर आयमा बेगम से उफक की तारीफ बर्दाश्त न हुई तो वो शाजिया से बगैर कोई बात करे एक्सक्यूज करती चली गई थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना उफो। आप अपना ज्यादा ख्याल रखिएगा भाभी, अब तो मैं आपके पास भी नहीं हूँ। रिसेप्शन की तकरीब के इख्तिताम पर सब मेहमान जा चुके थे। जब सोहराब साहब ने भी सबको चलने का कहा था, जब मशल से मिलती उफक ने खुश होते हुए कहा था, पर वो सबको जाते देखकर उदास हुई थी। हाँ पता है, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तो वजदान है ना। उफक की बात पर शरारत से कहती मशल ने उसे कंधा मारा था, जिस पर उफक चुप हुई थी। शर्मा गई लड़की। वैसे तुमसे पूछने का मौका नहीं मिला, मुंह दिखाई में क्या दिया दीवाने ने? हाँ वो उफक की खामोशी को शर्म समझती मशल ने राजदारी से पूछा था, जिस पर उफक डगमगाई थी। चले मशल। उफक और मशल को साथ खड़े बातों में मसरूफ देखकर आतिफ ने मशल को चलने का कहा था, जिस पर उफक ने सुख का सांस लिया था और मुस्कुराई थी। चलो फिर मिलेंगे। उफक को गले से लगाती मशल मुस्कुराकर कहती दूर हुई थी, जब आतिफ और आदिल उफक से मिलते हुए बाहर निकले थे। अब हमें भी चलना चाहिए डैड। उफक से मिलकर जाते सोहराब साहब और आदिल वहाज को जाते देखकर वजदान ने वहाब साहब को चलने का कहा था, जिस पर वो मुस्कुराकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े थे। चलो। उफक की तरफ हाथ बढ़ाते वजदान ने उसे चलने का कहा था, जिस पर वो खामोशी से उसे देखती गर्दन हिलाती उसके हाथ पर हाथ रख गई थी। क्या दिखाना चाह रही थी तुम उफक अपने बाप भाइयों को कि मैंने तुम पर एक दिन में ही जुल्म के पहाड़ तोड़ डाले हैं? गाड़ी में चलते लाइट म्यूजिक में अचानक से वजदान की गुस्से से भरी आवाज गूंजी थी। जब अपने ही ख्यालों में गुम उफक डर से उछली थी। हाँ ना, नहीं तो। अच्छा ऐसा नहीं है तो क्या था? वो जो तुम उन लोगों के गले लग लग कर रो रही थी। उफक के हकलाने पर वजदान ने गुस्से में कहते गाड़ी को ब्रेक लगाया था। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया वजदान। वजदान के गुस्से और गाड़ी रोक देने पर उफक की जान लबों पर आई थी, जब वो डर से हकलाती हुई बोली थी, ठीक है तुमने ऐसा कुछ नहीं किया तो रोई क्यों थी?
इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम उन्हें अपने पर हुए जुल्मों का बता रही थी। सीट बेल्ट खोलता वजदान उफक की तरफ मुड़ते हुए धाड़ा था। तुमसे पूछ रहा हूँ मैं। आंसुओं से तर चेहरे से वजदान को देखती उफक को चुप लगी थी। जब वजदान ने कंधों से पकड़ते उसे झंझोड़ा था। और ये इतना मेकअप करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? चुड़ैल लग रही हो। उफक को चुप देखकर वजदान ने उसके खूबसूरत चेहरे को बगौर देखते हुए झूठ कहा था। ये बात तो वो और उसका दिल अच्छे से जानता था कि वो इस वक्त अपने सोगवार हुस्न से कैसे उसे घायल कर रही थी। बोलोगी कुछ? आप वजदान नहीं है। वजदान वजदान के पूछने पर उसकी बातों को सुनती उफक रोने के दौरान अटकते हुए लहजे में बोली थी, जिस पर वजदान ने उफक की बात पर गौर करते उसे देखा था। मैं तो वही हूँ उफक, पर आज तुम्हारी वजह से मेरी मॉम नाराज है मुझसे, सिर्फ तुम्हारी वजह से। उफक की बात पर सुबह से आयमा बेगम की नाराजगी बर्दाश्त करते वजदान ने इस सब का जिम्मेदार उफक को ठहराया था, जो वजदान और आयमा बेगम के बीच हुई बात से अनजान थी। मुझे घर जाना है, पापा के पास। वजदान को अपनी तरफ गुस्से से देखते हुए उफक की सांसें रुकने लगी थी। उफक सॉरी, मुझे गुस्सा आ गया, पानी पियो। उफक की हालत और सोहराब साहब के पास जाने वाली बात पर वजदान ने खुद पर जब्त किया था, जब उसे उफक के आंसू नजर आए थे, जिन्हें देखकर वजदान के दिल में टीस सी लगी थी, जिस पर वो उफक का हाथ पकड़ता उसे सहलाने लगा था। मुझे घर जाना है। वजदान के पानी पिलाने पर उफक थोड़ी संभलती हुई बोली थी, जिस पर वजदान बगैर वक्त जाया किए गाड़ी स्टार्ट कर गया था। सुबह तैयारियों में वो वजदान का सुबह वाला रवैया भूल गई थी कि शाम में रिसेप्शन में आने से पहले की बातें अभी ताजा थी कि वो एक बार फिर से आयमा बेगम की नाराजगी का जिम्मेदार उसे ठहराता उस पर ऐसा भड़का था जैसे हर चीज की जिम्मेदार उफक थी। उफक, तुम ठीक हो? चंद मिनट खामोशी की नजर हुए थे कि कुछ ही ताकुफ के बाद खामोशी से विंडो सीट से सर टकाए उन आंखें मूंदे उफक को देखकर वजदान ने फिक्र से पूछा था, जिस पर उफक बगैर उसे कोई जवाब दिए सीधी हो बैठी थी। और उफक के जवाब न देने पर जब्त से लब भींचते वजदान ने स्पीड बढ़ाई थी। मॉम प्लीज रुकें। घर पहुंचते ही उफक बगैर वजदान को मुखातिब किए गाड़ी से उतरती, अपने सैंडल उतारती रोती हुई अपने कमरे की तरफ गई थी, जिस पर उफक को रोते देख वजदान का दिल बैठा था, पर वो जल्द ही खुद पर काबू पाता गाड़ी लॉक करता अंदर बढ़ा था, जहां आयमा बेगम उफक को रोते देखकर मुस्कुरा रही थी, पर वजदान को आते देखकर वो जाने लगी थी, जब वजदान ने उनका हाथ पकड़ते हुए रोका था। मॉम, आप मुझसे क्यों नाराज हैं? आयमा बेगम को देखते हुए वजदान ने उनकी नाराजगी की वजह पूछी थी। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ वजी, बस मुझे वो लड़की तुम्हारे साथ अच्छी नहीं लगती, और जिस तरह से वो तुम्हारे साथ कल की चिपकी हुई थी और आज भी, मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं है। मैं इस लड़की को ज्यादा अरसा बर्दाश्त नहीं कर सकती। वजदान, तुम इस लड़की को आज ही मार दो। वजदान के पूछने पर आयमा बेगम ने रोते हुए जज्बाती लहजे में कहा था, जिस पर वजदान ने अपने लब दबाते सर झुकाया था। मॉम, मैं आज तो उसे नहीं मार सकता, पर वो ज्यादा अरसा नहीं रहेगी, ना इस घर में ना मेरे साथ। बस एक बार मैं उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला दूं। तो तुम उसे अपनी मोहब्बत में उलझा तो चुके हो, और कितना यकीन दिलवाना चाहते हो वजी? आयमा बेगम को अपने साथ ड्राइंग रूम में लाते वजदान ने उन्हें सोफे पर बिठाते हुए कहा था, जिस पर आयमा बेगम ने बगौर देखते हुए कहा था, गलती कर गया हूँ मॉम, मैं गुस्से में, मैं उसे खुद से बज़न कर गया हूँ। आज मैंने उसे कह दिया कि उसकी वजह से आप मुझसे नाराज हैं। वजी, ये क्या किया तुमने? आयमा बेगम की बात पर वजदान ने मुख्तसर सा लफ्जों में उन्हें उफक का अपना रवैया बताया था, जिस पर आयमा बेगम खुश तो हुई थी, पर वो उफक को उससे नाराज होकर जाने नहीं दे सकती थी। इस तरह तो वो चली जाएगी अपने बाप के पास वापस। अब वो वापस नहीं जा सकती मॉम, ना आज ना कभी। वजदान की बात सुनती आयमा बेगम को परेशानी हुई कि कहीं उफक उनके किए पर पानी न फेर दे, पर वजदान के पुरअज़म लहजे पर वो गर्दन हिला गई थी। अब तुम जाओ अपने कमरे में। पर मॉम, आपने तो कहा था। वजदान को जाने का कहती आयमा बेगम ने उसके बालों में हाथ मारा था, जिस पर वजदान ने हैरानगी से उन्हें देखते हुए पूछा था। हाँ कहा था, और मैं अब भी अपनी बात पर कायम हूँ। वजह के तुम उससे अपनी बीवी का रुतबा ना दो, ना आज दोगे न कयामत के रोज। अब तुम जाओ, ऐसा ना हो कि सारी बाजी उलट जाए। वजदान की सवालिया नजरों में देखती आयमा बेगम ने उसे अपनी बात पर कायम रहने का कहा था, जिस पर वो खामोशी से गर्दन हिलाता हुआ अपने कमरे की सिमत बढ़ा था, और वहीं आयमा बेगम उसे जाते देखकर खड़ी हुई थी। गालिब, नजर के सामने हुस्नो जमाल है, मोहसिन वो बशर खुद में सरापा कमाल है। हमने फराज ऐसा कोई देखा ही नहीं, ऐसा लगा वसी कि वो गुदड़ी में लाल है। अब मीर क्या बयान करें इसकी नजाकत, हम फैज उसे छू नहीं सकते, ये मलाल है। उसको कमर जो देखे तो हैरान रह जाए, ए दाग तेरी गजल है वो बेमिसाल है।